गांव के कोने में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी प्यारी शन्नो, उसकी गाय। अयो, तुम अभी तक गए नहीं? सूरज सर पर उग आया है और ये साहब अपना सर खुजला रहे हैं। कमा के तो कुछ लाते नहीं, बस पूरा दिन अपनी गाय को खिलाते रहते हैं। ये देवा रे देवा, ये सुबह सुबह मद्रासन फिर से चालू हो गई। रात का इडली डोसा सुबह तक इसके दिमाग में चढ़ जाता है। अरे क्यों लड़ रही हो? अयो, हम लड़ती? अयो, मेरी अम्मा की बात मैंने क्यों नहीं मानी? अम्मा ठीक ही कहती थी, प्यार व्यार से पेट नहीं भरती। अरे तुम तो रोने ही लग गई। अपन तो सिर ये सोचकर खुजला रहा था कि ये शन्नो आखिर सुबह सुबह गायब किधर हो जाती है। वो मुझे नहीं मालूम। अब बस इतना सुन लो कि अगर आज तुम कुछ कमा कर नहीं लाए तो मैं तुम्हारा डोसा बनाकर खा जाएगी। रामू पहले जाकर शन्नो को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन शन्नो कहीं नजर नहीं आती। रामू शन्नो को ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रामू को शन्नो की आवाज आती है। रामू पीछे मुड़कर देखता है तो शन्नो तो सजी धजी बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे वाह, मैं तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मेरे सींग कितने कलरफुल लग रहे हैं। अयो, ए सन्नो, मैं तुझे कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ अपने आप को जोकर बनाए फिर रही है। क्या कर रही है? ए मालिक, ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, नहीं तो धोती चबा जाएंगी तोहरी। हाँ। अच्छा रुक जा, बताता हूँ अभी। धोती चबाएगी? तू चल, तेरे को घर चलकर बताता हूँ। चल चल, उठ आ हो, उठ आ हो। अयो मुर्गना स्वामी, ये क्या देख रही हूँ मैं? शन्नो, तुम कैसे जोकर बनी फिर रही है? किसने ये हाल किया इसका? ठीक से देखो मालकिन, जोकर नहीं, कितनी सुंदर लग रही हूँ, एकदम ब्यूटीफुल। चिड़ोकली कहीं की। अयो रामा, देखो तो कैसे जुबान चलाती है ये। ऐसा लगता है हमने इस गाय को नहीं, इस गाय ने हमको पाल रखा है। आज मैं तेरे को कुछ खाने को नहीं देगी। बहुत जुबान चलाती है ना तू। भूखी रहेगी तो सब जुबान चलना बंद हो जाएगी। रेखा शन्नो को पूरा दिन भूखा रखती है। जब रात को रामू काम से घर लौटता है तो शन्नो उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है और उसे खाना मांगती है। ए मालिक, मेरे को बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो रे बाबा। ये मालकिन ने तो मुझे सुबह से भूखा रखा हुआ है। हाँ तो रखूंगी भूखा, ये मुझसे जुबान चलाएगी तो भूखा ही रखूंगी। अरे अब बस भी करो। चलो, तुमको अभी चारा ला कर देता हूँ, पर थोड़ा मालकिन से तमीज से पेश आया करो, है ना, समझी? चलो चलो। ओए मालिक, अब जल्दी कुछ दो ना। रामू शन्नो को ढेर सारा चारा लाकर देता है और शन्नो अच्छे से चारा खाकर मजे से सो जाती है। अब अगले दिन रामू तो काम पर जल्दी निकल जाता है और रेखा मजे में सो रही होती है। अब मालिक तो गया और ये मैडम सो रही है। बताओ, अब मुझे सुबह का नाश्ता कौन देगा? लगता है अब खुद जाकर इंतजाम करना पड़ेगा। शन्नो आंगन में खाना ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ रेखा की सूखती हुई साड़ी के अलावा कुछ नहीं दिखता। भूख के मारे शन्नो के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। वो इतनी भूखी होती है कि रेखा की साड़ी चबाना शुरू कर देती है। तभी सामने से रामू आता है। देवा रे देवा रे देवा, शन्नो, ये तूने क्या किया? आज तो रेखा मेरा ऐसा मर्डर करके ना छोटे 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 टुकड़े में काट देगी और साथ में तुझे भी काट देगी। अब मैं क्या करूं? ये साड़ी तो फट गई। अरे जाओ, जोरू का गुलाम, कितना डरता है रे अपनी बीवी से, जैसे वो सच में तुझे पका के खा जाएगी। अयो रामा, ये क्या हुई? मेरी साड़ी, कितनी अच्छी साड़ी थी, और ये शन्नो ने मेरी साड़ी चबाकर फाड़ दी।
अयो मेरी प्यारी रेखा, अयो मेरी सुंदर रेखा, अयो मेरी भोली रेखा। अरे अरे अरे, भोली नहीं, अयो मेरी डेंजर रेखा, आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ खासम खास, ये देखो। क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? दिखता नहीं तुम्हारी गाय ने मेरी साड़ी चबाकर फाड़ दी और तुम्हें अपने बेसुरे गाने की पड़ी है। अरे रेखा, आज मैं तुम्हारे लिए खेत से ढेर सारे मीठे बेर तोड़ के लाया हूँ, बहुत टेस्टी हैं। अरे तुम खा के तो देखो। रेखा सारे बेर फेंक देती है और फिर से गुस्से में रोने लगती है। अयो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे ये शन्नो एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं चाहिए, बस। जब से घर में आई है तब से मेरी नाक में दम करके रखा है। इसको अभी के अभी मेरे घर से आउट करो, नहीं तो मैं तुम्हारा। हाँ हाँ पता है, तुम मेरा डोसा बना के खा जाओगी। डोसा नहीं, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कल ये शन्नो मुझे घर में नहीं दिखनी चाहिए, बस। वरना या तो ये रहेगी या मैं। रामू बड़ी दुविधा में आ जाता है। उसे मजबूरन अगले दिन शन्नो को शहर बेचने के लिए जाना पड़ता है। वो शन्नो को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त मोहन उसे रास्ते में मिल जाता है। अरे रामू, इस शन्नो के साथ कहाँ सैर पर निकले हो? अयो, सैर पर नहीं, इसे शहर बेचने जा रहा हूँ। मेरी बीवी इसे एक पल भी अब घर में देखना नहीं चाहती। बोलती है कि कुछ काम की नहीं है, बस नुकसान करती रहती है। कभी रेखा की साड़ी चबा जाती है, कभी घर से भाग जाती है, तो कभी किसी के बगीचे में सब्जियां खा जाती है। मुझे बचा लो मोहन भैया, हमारा मालिक तो बीवी के चक्कर में पगला गया है। वैसे मेरे पास एक उपाय है जिससे तुमको अपनी शन्नो को शहर में बेचना नहीं पड़ेगा। अरे जल्दी बोलो, मुझे बचा लो। हाँ हाँ हाँ, बताओ ना, जल्दी बताओ। इसकी शादी। अरे मालिक, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चलो मालिक, तुम शहर ही छोड़ाओ मुझे। अयो, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? एक वो मेरी बीवी, एक ये शन्नो। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई इन दोनों के चक्कर में। अरे मालिक, पर शादी? देखो शन्नो, शादी ही एक तरीका है जिससे तू इसी गांव में रह सकती हो, वरना तुझे पता नहीं शहरों में कितना बुरा हाल है। गाय भैंसों को सड़कों पर कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं और कोई ध्यान भी नहीं रखता उनका। कई बार तो बेचारी सड़क का कचरा खा खा कर ही मर जाती है, कोई नहीं पूछता। बता, तू ऐसे मरना चाहती है या फिर? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ तो बस फिर भोला से शादी कर लो और सुखी जीवन बिताओ। शन्नो शादी के लिए जैसे तैसे मान जाती है। रामू शन्नो को घर वापस ले आता है और रेखा को सारी बात बताता है। रेखा ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। और अगले दिन वो बड़ी खुशी से शन्नो को शादी के लिए तैयार करती है। अयो शन्नो, आज तो तुम्हारा इस घर से पत्ता कट। अब तुम हमेशा के लिए घर से गेट आउट हो जाओगी। मालकिन, बहुत बुरा पंगा लिया है तुमने हमरे साथ। तुमको भी मून और स्टार मॉर्निंग में ना दिखाए तो हमरा नाम शन्नो नहीं। शन्नो की भोला से बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। और वो रामू के घर से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। इस बात पर रेखा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। अरे हमको बहुत भूख लगी है, जरा अपने चारे में से कुछ चारा हमें भी दे दो। काहे? ये तो हमरा चारा है। तुमको चाहिए तो मालिक से मांग के लाओ। अच्छा बेटा, ज्यादा बक कर रहे हो। तुमको पता नहीं है, भूल गए हो का? पति की सारी चीजों पर पहले हक उसकी पत्नी का होता है, इसीलिए ये चारा भी पहले हम ही खाएंगे। शन्नो भोला को धक्का मारकर उसका सारा चारा सफा चट कर देती है।
ए भगवान, ये कैसी बीवी से ब्याह दिए हो तुम, हमको तो भूखा मार देगी ये, क्या करें। अगली सुबह जब मोहन देखता है कि भोला उदास बैठा है तो वो उसके पास जाता है। अरे भोला, हमार बच्चा, का हुआ, ऐसे उदास काहे बैठे हो। अरे मालिक, सत्यानाश हो गया, तुम तो मेरे लिए बहुत ही डेंजर पत्नी लाए हो। ये तो रात को हमको धक्का मार के हमारा सारा चारा खा गई और हमारे लिए एक ठो तिनका भी ना छोड़ी। हम पूरी रात भूखे रोते रहे और ये घोड़े बेचकर सोती रही। ये का लाए हो मालिक। अच्छा, मतलब शन्नो ने यहाँ भी परेशान करना शुरू कर दिया। इसको तो वापस रामू के पास ही छोड़ कर आता हूँ। मोहन गुस्से में शन्नो को रामू के पास छोड़ने चला जाता है। ए रामू, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। अरे नाक में दम कर दिया इसने। तुम ही रखो इसे, रखो रखो। अयो भाई, क्या हो गया? हमने तो इसकी भोला से शादी कराई थी ना। अरे भाई, हमारी तरफ से तलाक समझो और शन्नो को तुम ही रखो। इतना कहकर मोहन अपने घर निकल लेता है और रेखा शन्नो को वापस घर में देखकर अपना सर पकड़ लेती है। अयो, तुम परेशान मत हो रेखा, मैं इस बार इसका पक्का इंतजाम कर दूंगा। हाँ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। रात को शन्नो आंगन में सो रही होती है। वैसे मैंने मालिक को परेशान तो बहुत किया है, वरना वो ऐसा फैसला क्यों ही लेते। पर अब तो वो मुझे शहर में छोड़ ही आएंगे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। शन्नो को टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती है। वो इधर उधर अपने घर को आखिरी बार देख रही होती है कि तभी घर की दीवार लांघ कर कोई अंदर आता है। वो चाकू निकालकर रेखा की गर्दन पर रख देता है। सारा का सारा पैसा निकाल, वरना मैं अभी काट डालूंगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अयो, ये चोर कहाँ से आ गया? अयो, छोड़ो मेरी बीवी को, इसे मत मारो। जब चोर को रेखा और रामू के पास कुछ नहीं मिलता तो वो गुस्से में रेखा के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। चाकू रेखा के पेट में लगने ही वाला होता है कि तभी शन्नो उसके आगे आ जाती है और चाकू शन्नो के पेट में लग जाता है। चोर तभी वहाँ से भाग जाता है। अయ్यो माँ, ये तो मुझे बचाने के लिए खुद आगे आ गई। रेखा और रामू शन्नो के मुंह में पानी डालते हैं, पर शन्नो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। जब शन्नो आंखें खोलती है तो सुबह हो चुकी होती है। रेखा शन्नो की हवा कर रही होती है और रामू वहीं बगल में बैठा उसकी कमर सहला रहा होता है। अయ్यो, इसने आंखें खोली। शन्नो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने देगी। ये सुनकर शन्नो और रामू बड़े खुश हो जाते हैं और शन्नो हमेशा उनके साथ रहती है।